जय हिंद साथियों, सभी का आज की हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआई फिज़िकल में पास हुए अभ्यर्थियों की इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आपके पास इंटरव्यू की सूचना आ गई होगी कि उन सितंबर माह में जो है इंटरव्यू की डेट आ सकती है कभी भी। तो ऐसे में अपना जो स्टूडेंट हैं, आप सब जो भी फिज़िकल पास स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए। तो आपको इस दिशा में पहला कदम तो ये लेना चाहिए कि करंट अफेयर से जुड़ जाना चाहिए। आपको किसी भी कोचिंग के जो करंट अफेयर हैं, जो भी अलग से पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, वो आप पढ़ें। आपके अगले फ्यूचर के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी और एसआई की भर्ती के लेकर भी। बात करें कि अब क्या करना चाहिए, तो क्या सितंबर माह में इंटरव्यू होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाइयों, बात यह है कि जो पुलिस विभाग है उसने अभी अभी सभी जो रेंज मुख्यालय जहाँ पर भी फिजिकल हुए थे, सात सात रेंज मुख्यालय पर फिजिकल हुए थे, उनसे फिजिकल प्राप्त स्टूडेंटों की जो सूची है वो मंगवा ली है। यानी अब ये जैसे ही उनके पास आएगी, सभी की एक साथ इकट्ठी होगी और फिजिकल की डेट, सॉरी इंटरव्यू की डेट जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास रहेगा। आचार संहिता में इंटरव्यू हो सकते हैं, तो हाँ सर, आचार संहिता में बिल्कुल इंटरव्यू हो सकते हैं। इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है, यानी कि किन बच्चों को इंटरव्यू कॉल होना है, इसकी जानकारी अपने आराम से सितंबर माह में आराम से हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम होने के बाद भी बहुत जल्द रिज़ल्ट आया था एसआई का, और फिज़िकल के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। इस हिसाब से इंटरव्यू के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक डेढ़ महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में नंबर आपका आया है या नहीं। और उसके बाद बात की जाए तो सितंबर माह अगर बता रखा है तो अगर सितंबर भी ना माने तो सितंबर के से जो अगला महीना है उसमें तो आपके 100% इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहें, मॉक इंटरव्यू देना चाहें, तो भी आप अपना प्रयास कर सकते हैं। कहीं पर भी जो अच्छी डिफेंस एकेडमी है उनसे आप जुड़कर अपनी इंटरव्यू की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं भाइयों। ठीक है, अब बात करें कट ऑफ की, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कट ऑफ की क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भी भाइयों के जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है और उसके अगर रिटर्न में 250 प्लस हैं, 250 प्लस, और अगर वो फिजिकल में भी लगभग 60 प्लस लेके आया है, यानी 300 प्लस जनरल भाइयों के लिए, जनरल मेल कैटेगरी में 300 प्लस होने पर, उसके बाद ओबीसी में 300 तक मान सकते हैं, 240 लास्ट मान सकते हैं मेल कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी के जो भी भाई हैं उनके 200 प्लस एससी एसटी के भाइयों के लिए। और रिटर्न में फिजिकल में उनके कम से कम 50-60 नंबर होंगे, लगभग 250 प्लस उनके अगर हैं तो उनका भी इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। वैसे तो कई बार ये भी होता है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो एससी एसटी में अंत तक भी सिलेक्शन हो जाते हैं। बात करें गर्ल्स की, तो हर कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, फीमेल्स की कट ऑफ कम ही रहती है क्योंकि महिलाएं इतनी नहीं मिलती हैं। तो अगर अगर जनरल कैटेगरी में अगर महिलाएं हैं और उनके 220 230 प्लस भी हैं, 220 230 प्लस रिटर्न एग्ज़ाम में हैं, तो भी वो अपना सिलेक्शन मान सकती है अगर उन्होंने फिजिकल पास कर लिया है तो। ठीक है भाइयों, तो इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। बार बार कट ऑफ की वीडियो ना सर्च करें, क्योंकि लगभग जो सर्वे आया है हमारे पास उसमें यही आ रहा है कि 7 से 8 हज़ार बच्चे, 7 साढ़े 7 या 8 हज़ार के बच्चे, 7 से 8 हज़ार ये एक रेंज, इसी में बच्चे पास हुए हैं, ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं। ठीक है सर, तो कट ऑफ का इतना है कि 4 हज़ार बच्चे लगभग पास किए जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आराम से इंटरव्यू कॉल होगा बच्चों को, जिन भी भाइयों के अच्छे नंबर हैं इंटरव्यू की तैयारी करें। और जो किनारे पर सेलेक्ट होंगे उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी लगभग 50 नंबर का इंटरव्यू, तो लगभग आपको 35 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे 50 में से, तब जाके आप फाइनल मेरिट में पहुंच सकोगे। इसके अलावा बात की जाए तो क्या इंटरव्यू में फेल करते हैं, कई साथियों का सवाल ये भी है। तो जी साथियों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 18 से कम नंबर आने पर फेल किया जाता है, और एससी एसटी में 15 नंबर 15 नंबर से कम आते हैं तो उनको फेल किया जाता है। यानी अगर आपके इंटरव्यू में 15 नंबर भी नहीं आए, 36% आप पकड़ लो, 36 वगैरह, 50 के जो 36% होता है 50 का, वो अगर नंबर आपके नहीं आए तो साथियों आपको फेल मान लिया जाता है। चाहे उसके बाद आपके कितने ही नंबर हो, आपको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। और आगामी इंटरव्यू की डेट बहुत जल्दी आने वाली है, अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू कॉल हो चुका है, उसके बाद आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लें,
तब तक आप करंट अफेयर से परिचित होते रहें, करंट अफेयर पढ़ते रहें, ताकि एन टाइम पर आपको ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़े। सभी योजनाएं पढ़ लें, और पुलिस से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नए इवेंट हुए हैं उनके बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में इसका हेल्प हो। ठीक है साथियों, अगर आपका और कोई कमेंट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।